नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। हमारा देश में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में वायु प्रदूषण की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर का हाल सबसे ज्यादा बेहाल है। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 5 साल में दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश के 4 प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ा है और रेस्पिरा रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के महीने में दिल्ली में पीएम यानी पार्टिकुलर मैटर का स्तर देश में सबसे अधिक दर्ज किया गया। वहीं चिंता का सबब यह है क्योंकि साल 2021 से इसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में वायु गुणवत्ता के विश्लेषण पर गौर किया जाए तो देश का 4 प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है। हर साल अक्टूबर महीने में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली को भी बढ़ते प्रदूषण का कारण माना जा रहा है, लेकिन इस मामले में सिवाय राजनीति करने के अलावा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। दिल्ली में इस वक्त दम घुटने जैसे हालात हैं। लोग अपने घरों से निकलने पर मजबूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको घरों से निकलने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग अपने कोरोना के बाद से जो मास्क लगाना छूट गया था वो फिर से मास्क लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। पॉल्यूशन इस कदर बढ़ गया है कि दिल्ली में रहना और दिन में निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि दिन के वक्त पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं गुरुवार की बात करूं तो गुरुवार को AQI 402 के पार पहुंच गया था और AQI दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर अभी दिवाली का समय आ रहा है और दिवाली का त्यौहार बहुत जल्द आने वाला है, तो ऐसे में कई सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं कि दिवाली के समय कई जगहों पर पटाखे जलाए जाते हैं, लेकिन सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाए तो ज़रूर है, लेकिन कई जगहों पर पटाखे बिक रहे हैं और पटाखे जलाए भी जाएंगे तो पॉल्यूशन बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल अब शहर में वैक्यूम मशीनें 8 घंटे के बजाय 12 घंटे धूल साफ करेंगी और टैंकर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, लेकिन लगातार AQI बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बात कही है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में वायु गुणवत्ता तेजी से बढ़ा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर निर्देश जारी होने के बावजूद कई टीमें ग्राउंड पर एक्टिव नहीं थी। हर विभाग को स्पेशल ग्राउंड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने के निर्देश दिए हैं और दिल्ली में करीब 8 घंटे के बजाय अब 12 घंटे वैक्यूम मशीनें धुंध साफ करेंगी। यानी कि पहले दिल्ली में करीब 8 घंटे मशीनें यहाँ पर धुंध साफ करती थीं, अब इनको बढ़ा दिया गया है। अब इनको 18 घंटे और 12 घंटे चलाया जाएगा ताकि पॉल्यूशन का जो AQI है वो कम हो सके और लोगों को दिक्कतें ना हो। और दिल्ली में कई हॉट स्पॉट के अलावा पूरी दिल्ली में अब मोबाइल स्मॉग गन भी चलाई जाएगी, जिससे पॉल्यूशन में कुछ गिरावट हो सकेगी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ाया गया है, क्योंकि दिल्ली और आसपास के जितने भी NCR जितने भी राज्य हैं, गाज़ियाबाद, हरियाणा, जितने भी राज्य हैं, सभी पर पर्सनल व्हीकल चलाने की अनुमति नहीं रखी गई है। और इसी पर हमारे साथ दिल्ली से अवनीश संवाददाता जुड़ गए हैं। अवनीश, जिस तरीके से दिल्ली में गुरुवार को AQI 402 दर्ज किया गया, तो आज के क्या हालात हैं और आज AQI कितना दर्ज हुआ है? देखिए, बात किया जाए तो दिल्ली प्रदूषण को लेकर लगातार सियासत जारी है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से प्रदूषण का AQI जो 400 पार होता जा रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अभी तक काम नहीं करती नजर आई। लेकिन आज से अब स्कूलें भी बंद कर दी गई हैं और उसके साथ ही साथ अब जितने वाटर जो है सड़कों पे अब पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन अगर वहीं बात किया जाए तो फॉग जो मशीन लगी थी 2020 के आसपास, उसको बंद कर दिया गया, लेकिन वो चल नहीं रहा। उसको लेकर लगातार सियासत जारी है। वहीं बात किया जाए तो कांग्रेस या बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को खोजते नजर आ रही है कि आखिरकार पॉल्यूशन जब पता है कि तमाम कई सालों से दिल्ली के अंदर नवंबर महीने में आता है, तो आखिरकार दिल्ली सरकार इस पे काम क्यों नहीं की। इसको देखते हुए लगातार सियासत जारी है। जी अवनीश, जिस तरीके से AQI पर जो एक कल मीटिंग रखी गई थी, उस मीटिंग पर क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं और इसमें क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं?
देखिए, अगर बात किया जाए जिस तरीके से गोपाल राय आज मीटिंग रखे हुए थे, क्योंकि राजनीति सियासत लगातार बढ़ता जा रहा था। अब कहीं न कहीं गोपाल राय का साफ तौर पे यही कहना था कि जो स्कूल हैं उनको सब बंद कर दिया जाएगा और साथ ही साथ जो दिल्ली के अंदर जो गाड़ियाँ चलती हैं उनको भी ऑड इवन के तरीके से चलाया जाएगा। और उसके साथ ही बात किया जाए तो रेड लाइट जो है वो ऑन और ऑफ रहेगा और उसके बाद गाड़ियां बंद करनी पड़ेगी। इसको लेकर तमाम नियम जो है वो दिल्ली सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। जी। अभी जिस तरीके से ग्रेव स्टेज 3 का लागू किया गया है, उससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर? देखिए, बात किया जाए तो लगातार दिल्ली सरकार द्वारा काम किया जा रहा है पॉल्यूशन रोकने के लिए, लेकिन अभी तक पॉल्यूशन पर जो है वो अभी तक रोक नहीं पाई है। क्योंकि बात किया जाए तो अभी कुछ दिन बाद दिवाली आने वाली है और पटाखे दिल्ली के अंदर फोड़े जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जाहिर हो सकता है कि फिर से पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली में वापस आ सकती है। जी। इस तरीके से अवनीश, पटाखों की आपने बात की है। पटाखे दिल्ली में वैसे तो प्रतिबंधित हैं, लेकिन कई जगहों पर पटाखे बेचे जा रहे हैं। तो अब दिवाली से पहले पॉल्यूशन इतना है और अब दिवाली के बाद जो पटाखे जलाए जाएंगे उसके बाद पॉल्यूशन और बढ़ जाएगा। तो इसको लेकर दिल्ली सरकार क्या कर रही है? देखिए, बात किया जाए तो दिवाली को आने के पहले पटाखे तो बैन हो गए हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर लगभग पिछले कई तमाम सालों से पटाखे बैन होते हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर पटाखे फोड़े जाते हैं। लेकिन अब इस बार ये देखना होगा क्या आखिरकार दिल्ली की जो जनता है वो पटाखा फोड़ती है या नहीं। ये क्योंकि अगर बात किया जाए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार या प्रशासन के साथ साथ दिल्ली की जनता को भी समझना चाहिए कि पटाखे ना फोड़े, क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन का एक्यूआई बढ़ता जा रहा है दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से दिल्ली एक गैस का चेंबर बनता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत बड़ी खतरा हो सकती है। क्योंकि देखा जाए कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, जो ज्यादा उम्रदार हैं उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जो साफ तौर पे डॉक्टरों की बोला जाए तो डॉक्टरों का साफ तौर पे यही कहना है कि घर से बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकले। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को भी समझना चाहिए और प्रशासन और दिल्ली सरकार इस पे काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार दिल्ली में पॉल्यूशन कब तक खत्म होगा। जी। अब जी, जिस तरीके से आपने जनता की बात करी है, तो दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं? क्योंकि पराली के अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एक्यूआई लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसी कौन सी और चीज़ें हैं? जिस तरीके से आपने जनता की बात करी है, तो क्या और चीज़ें हैं जिस पर पाबंदियां लगाई गई हैं? और पॉल्यूशन का और भी कोई कारण है जिससे पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है? देखिए, बात किया जाए तो दिल्ली सरकार द्वारा गाड़ियों के साथ साथ जितने मकान बन रहे हैं उस पर रोक लगा दी गई है कि कोई जी। भी मकान या कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे धूल उड़े दिल्ली के अंदर। क्योंकि बात किया जाए तो दिल्ली के अंदर तमाम ऐसे सड़कें हैं जो बनती हैं, जो तमाम ऐसे ब्रिज हैं जो बन रहे हैं, लेकिन उनको रोका गया है कि अभी तक जब तक पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर कम नहीं हो रहा तब तक ये तमाम जो कामें हो रही है उसको रोका जाए और साथ जी। साथ गाड़ियों को भी रोका गया है। वहीं पे अगर कहीं बात किया जाए तो तमाम ऐसे हैं जो मोटरसाइकिलों पे भी रोक लगाई गई है कि सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर अगर पॉल्यूशन किसी गाड़ियों से होती है तो मोटरसाइकिल से होती है, उसको लेकर भी रोक लगाई गई है। जी। अवनीश, जिस तरीके से बच्चों की अगर मैं बात करूं तो स्कूल नर्सरी से 5वीं क्लास तक के बंद कर दिए गए हैं। तो क्या कहा जा सकता है कि बच्चों को इस पॉल्यूशन से ज़्यादा नुकसान है और इस वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं? और देखिए, आखिर ये जाहिर स्कूल सी कब बात तक बंद है जो रहेंगे? जी। जी अवनीश। ना मिलने की वजह से उनकी जो तबीयत है वो खराब हो सकती है। क्योंकि बात किया जाए तो जो नर्सरी से कक्षा 5 तक जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी जो आयु है लगभग 8 साल के होते हैं, लेकिन उसको लेकर लगातार दिल्ली सरकार स्कूल बंद कर दी गई है कि क्योंकि बच्चे पे ज्यादा प्रभाव होगा। डॉक्टरों का भी साफ तौर पे यही कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों पर इसका ज्यादा प्रभाव होगा क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कतें आएंगी। इसको लेकर स्कूलें भी बंद कर दी गई। अब देखना ये होगा कि आखिरकार दिल्ली सरकार कितना जल्दी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल करती है। जी। अभी जिस तरीके से करवा चौथ पर भी कई जगहों पर पटाखे जलाए गए और अब दिवाली आ रही है, दिवाली में भी कई जगहों पर पटाखे जलाए जाएंगे, तो दिवाली के बाद कैसे हालात हो सकते हैं और क्या आशंका है कि एक्यूआई और ज़्यादा बढ़ सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है पिछले 6 दिन से दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के अंदर पॉल्यूशन कम होते नजर नहीं आ रही है। क्योंकि बात किया जाए इसके 6 दिन पहले पॉल्यूशन शुरुआत हुई थी, उसके बाद 6 दिन तक लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। एक्यूआई जो है वो 485 पहुंच गया। बात किया जाए दिल्ली एनसीआर के आसपास अगर ग्रेटर नोएडा की बात किया जाए तो वहां पे कल रात में 600 एक्यूआई दर्ज किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि अगर पटाखे फोड़े जाएंगे दिवाली में तो कहीं ना कहीं ये 600 पार भी जा सकता है, जिससे
दिल्ली के अंदर जो सांस लेने में होगी वो तकलीफ होगी, हवाओं में कहीं ना कहीं जहर फैलेगा। वहीं डॉक्टरों की माना जाए तो डॉक्टरों का साफ तौर पे यही कहना है कि अगर पटाखे फूटेंगे तो आने वाले समय में जो एक्यूआई है लगातार प्रदूषण का वो बढ़ता जाएगा मात्रा, जिससे अगर जो लोग फील्ड पे जो बाहर काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं कैंसर का बीमारी हो सकता है। इसको लेकर लगातार डॉक्टरों द्वारा संकेत दिया जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली के जितने भी एनसीआर हैं, हरियाणा हरियाणा की बात हो या फिर यूपी नोएडा की बात हो, तो इन इन जगहों पर भी इस तरीके का पॉल्यूशन देखा जा रहा है या फिर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन दिल्ली में ही है अवनीश? दिल्ली के अंदर लगभग जो पॉल्यूशन है वो 400 एक्यूआई या 485 एक्यूआई दर्ज किया जा रहा है। लेकिन अगर बात किया जाए तो दिल्ली एनसीआर के आसपास नोएडा की बात किया जाए या गाजियाबाद की बात किया जाए, फरीदाबाद या गुड़गांव की बात किया जाए, तो वहाँ तमाम ऐसी फैक्ट्रियां चलती हैं जिससे धुआं निकलता है। तो वहाँ पे पॉल्यूशन का जो मात्रा जो एक्यूआई है वो लगभग 500-600 पार जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली से ज्यादा पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर के आसपास देखा जा रहा है। जी अवनी, जिस तरीके से ये पर्सनल व्हीकल्स जो हैं उन पर रोक लगा दी गई है, तो क्या सरकार अब जो जितने भी लोग हैं जो रोज़मर्रा में अपने कामकाज पर जाते हैं, अपने दफ्तरों पर जाते हैं, तो क्या कुछ उनके लिए कोई व्यवस्था रखी गई है ऐसी कि वो अब पर्सनल व्हीकल अपने यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बसों से ट्रैवल करेंगे या मेट्रो से ट्रैवल करेंगे? अगर मेट्रो से ट्रैवल करेंगे तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, तो इसके लिए कोई व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा? देखिए, बात किया जाए जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने पर्सनल वाहनों पर बैन लगाया है, तो वहीं कहीं ना कहीं जो दिल्ली मेट्रो की जो संचालन है उसको बढ़ा दिया गया है। क्योंकि आज जिस तरीके से गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जी। तमाम जानकारियां दी कि दिल्ली मेट्रो का जो सर्विस है उसको बढ़ा दिया गया है और डीटीसी जो बस है उसको भी बढ़ाए जाने का संकेत है कि दिल्ली के अंदर बस और मेट्रो के संचालन जो होगा वो ज्यादा मात्रा में होगा, कि क्योंकि जो लोग अपनी गाड़ी छोड़ के घर जाएंगे तो मेट्रो में ऐसी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर मेट्रो और डीटीसी बसों का संचालन बढ़ा दिया गया है। अवनीश, जिस तरीके से यहाँ पर बसों का संचालन बढ़ाया गया है और जिस तरीके से आपने बताया कि मेट्रो का भी संचालन बढ़ाया गया है, तो क्या अगर सड़कों पर यहाँ पर व्हीकल्स नहीं चलेंगे और प्रदूषण लगातार, तो क्या कोई इस पर फर्क पड़ेगा कि सड़कों पर व्हीकल्स नहीं चलेंगे और क्या वो इसको बसों का संचालन होगा, तो क्या इससे प्रदूषण पे कुछ फर्क पड़ेगा, एक्यूआई कुछ कम होगा? देखिए, बात किया जाए तो पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर पर्सनल गाड़ियां नहीं बंद हुई है। दरअसल क्या है कि BS3 से लेकर BS4 तक जो गाड़ियां हैं उनको बंद किया गया है। बाकी BS6 की जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पे चल सकती हैं। लेकिन बात किया जाए जिस तरीके से लगातार BS3 या BS4 की गाड़ियां जो हैं वो प्रदूषण ज्यादा फैलाती हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह नियम निकाला है कि जो BS3 या BS4 की जो गाड़ियां उसको बंद किया जाए। लेकिन साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो डीटीसी बस और मेट्रो में सफर करने जिस तरीके से सफर लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं जो गाड़ियों का पोल्यूशन होता है दिल्ली के अंदर वो कम होगा, जिससे जो एक्यूआई लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि साथ साथ बात किया जाए तो पराली जलाने की वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण आता है और गाड़ियों का जो प्रदूषण रहता है दोनों मिलकर एक्यूआई बढ़ाती है। लेकिन एक पोल्यूशन रोका जाए, प्रदूषण गाड़ियों का रोका जाए, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर प्रदूषण रुक सकता है। चलिए अवनीश, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। और इसी पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता संतोष जुड़ गए हैं। संतोष जी, जिस तरीके से हालात दिल्ली में पॉल्यूशन के काफ़ी ख़राब है, तो क्या उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ऐसे ही हालात हैं पॉल्यूशन को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी जब ठंड का सीजन आता है, खासतौर पर नवंबर के महीने में ऐसा हमेशा से देखने को मिल रहा है कि लगातार कहीं न कहीं प्रदूषण की जो स्थिति है वो बढ़ जाती है। उसको लेकर के पहले से भी सरकार लोगों को कहीं न कहीं दिशा निर्देश भी देते नजर आते हैं कि जिस तरह से अगर हम खासतौर पर पराली की बात करें या दीपावली जैसे आता है तो उससे पहले भी देखा जाता है कि दीपावली के समय पर तमाम से ऐसे जो पटाखे हैं, अन्य चीजों का उपयोग होता है, उससे कहीं कहीं पोल्यूशन बढ़ जाता है। लेकिन अभी की बात कर लिया जाए, दीपावली के पहले जिस तरह से कहीं न कहीं एक बार पोल्यूशन पूरी तरह से जो हवा है वो दूषित हो गई है। निश्चित तौर पर एनसीआर के साथ साथ राजधानी लखनऊ यानी जो भी बड़ी शहर है वहां की खासतौर पर बहुत ही खराब हवा जो दूषित है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसको लेकर के प्रशासनिक अमला लोगों को सचेत भी करता नजर आता है
लेकिन उसका धरातल पर कोई खास तौर पर असर नहीं दिखाई पड़ता है। यही वजह होता है कि कई वर्षों से देखा जा रहा है कि जब नवंबर का महीना होता है, दीपावली के आसपास कहीं कहीं पोल्यूशन की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा दयनीय हो जाती है, खराब हो जाती है। खास तौर पर ये अगर बात कर लिया जाए तो जिस तरह से तमाम से ऐसे वाहन चलते रहते हैं जो जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो बहुत ज्यादा कहीं न कहीं उनसे प्रदूषण निकलता है, उस पर भी जो सरकार है, पोल्यूशन खासतौर पर पोल्यूशन जो विभाग है वो बड़ी कार्यवाही नहीं करता है। इन्हीं सबके वजह से कहीं न कहीं जो प्रदूषण की स्थिति है वो दयनीय हो जाती है और उसको उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह से अगर बात करें तो तमाम से ऐसी बीमारियों को ये दावत देता है। ये जो दूषित हवा है, निश्चित तौर पर जो आने वाला समय होगा वो बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि पराली एक किसानों के लिए भी कहीं न कहीं सरदर्द होता है। इसको लेकर के भी सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाई गई कि अब जो पराली है उसको सरकार खरीदेगी, लेकिन अभी धरातल पर उसका असर भी खासतौर पर नहीं देखा जा रहा है। यही वजह है कि निश्चित तौर पर जो प्रदूषण की स्थिति है वो दिन प्रतिदिन तक कहीं न कहीं दयनीय होती चली जा रही है। संतोष जी, जिस तरीके से सरकार यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सरकार की, जो सरकार की तरफ से क्या कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में? देखिए, सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जो लोग पराली है, क्योंकि खेतों को लोगों को खाली करना होता है और जिस तरह से अगर हम हार्वेस्टर और अन्य मशीनों की बात करें तो उसी से कहीं कहीं कटाई होती है, धान की कटाई हो जाती है। जो उसकी पराली होती है उसको जलाने पर सरकार पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देती है। इसके पहले भी देखा गया कि कई ऐसे वर्ष मतलब पुराने भी जो लोग होते थे उन पर कार्यवाही भी की जाती है, उन पर जुर्माना भी किया जाता है, लेकिन किसानों की भी मजबूरी रहती है क्योंकि उन्हें तुरंत धान काटने के बाद में फिर से कहीं न कहीं अपने खेतों की बुआई करना रहता है, खेत को तैयार करना होता है। ऐसी स्थितियों की बात करें तो किसानों के लिए भी मजबूरी होती है। उसको लेकर के सरकार कई बार ये दिशा निर्देश दिया है कि अगर पराली कोई जलाएगा तो उस पर जुर्माना किया जाएगा, लेकिन किसानों के साथ भी मजबूरी होती है क्योंकि उनको खेत को फिर से तैयारी करना होता है। साथ ही अगर बात कर लिया जाए तो उसको खरीदने को लेकर के कई बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहीं न कहीं अपने यहाँ एजेंडा तैयार किया कि इससे बायोडीजल तैयार किया जाएगा, लेकिन अभी भी धरातल पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। और कई ऐसे चीजों भी देखा गया कि कहीं न कहीं जो तमाम ऐसे वाहन है जो जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, इन्हीं से की वजह से कहीं न कहीं जो प्रदूषण है वो लगातार फैलता जो है वो चला जा रहा है। संतोष जी, जिस तरीके से दिवाली आने वाला है और उत्तर प्रदेश में तो दिवाली काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है, तो दिवाली पर तो मनाने पर पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन क्या कुछ तरीके अपनाए गए हैं कि दिवाली पर पॉल्यूशन कम हो और लोग दिवाली भी मना लें और पॉल्यूशन में भी ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो? देखिए, अगर हम बात करें तो सिर्फ कहीं न कहीं दीपावली से ही नहीं, क्योंकि अभी दीपावली को समय है, लेकिन जिस तरह से कहीं न कहीं अगर हम पोल्यूशन की स्थितियों की बात करें तो दीपावली के पहले भी पोल्यूशन की जो स्थिति है वो दयनीय हो गई है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में जो बड़े शहर है, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात कर लिया जाए, कानपुर की बात कर लिया जाए, तो ऐसे स्थितियों में अगर हम बात करें पोल्यूशन की स्थिति का तो वो निश्चित तौर पर उसका खतरा जो है वो मंडरा रहा है, जो हवा है वो दूषित हो गई है। तो ऐसे में दीपावली हर्षोल्लास का त्योहार है, उस पर कहीं न कहीं पाबंदी भी नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन उस पर भी कहीं कहीं लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है। लेकिन खासतौर पर जिस तरह से जब ठंडी का समय आता है तो ये देखा गया है कि दीपावली के पहले भी जो हवा है वो दूषित हो जाती है। इस पर कहीं न कहीं सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता है, मंथन करने की भी आवश्यकता है। तमाम से ऐसे स्थानों पर कहीं न कहीं जो तमाम ऐसे वाहन फर्राटा भर रहे हैं, जो कहीं न कहीं जिनकी जो धुआं है वो दूषित है, उस पर सरकार को बैन लगाने की आवश्यकता है। जिस तरह से दिल्ली में देखा गया कि BS3, BS4 की जो गाड़ियां हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का काम सरकार कर रही है, ऐसे में अभी उत्तर प्रदेश में ये सब चीजें नहीं है। तमाम से ऐसी जो पुराने वाहन, खटारा वाहन है वो उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं फर्राटे भरते हैं, तो ऐसे में सरकार को उधर भी सचेत होने की और कहीं न कहीं उस पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। साथ ही अगर बात कर लिया जाए तो जिस तरह से अगर तमाम ऐसे जो फैक्ट्रियां हैं वो भी कहीं न कहीं साठगांठ से और ऐसी चीजों को लेकर के चल रही हैं, उस पर भी सरकार को कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। खुद अगर हम बात करें तो जो प्रदूषण बोर्ड है उसको भी और भी ज्यादा कहीं न कहीं जागरूकता लाने की आवश्यकता है और एक के बाद तो कहीं न कहीं कार्यवाही है उसको भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि तमाम से ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो चलती हैं
जिस तरह से अगर हम ईंट भट्ठों की बात कर लिया जाए तो तमाम से ऐसे ईंट भट्ठा उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, जो पूरी तरह से अगर बात कर लिया जाए तो बहुत ही जहरीला जो धुआं है उनका निकलता है। उस पर अगर बात कर लिया जाए सरकार की, तो वो जिगजैग, और अगर बात कर लिया जाए तो इलेक्ट्रिक जो भट्ठा है उसको लगाने के लिए कई बार पहले भी आदेशित कर चुका है सरकार, लेकिन उसका धरातल पर जो असर है वो पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ता। यही वजह है कि जो हवा है वो निश्चित तौर पर दूषित होती चली जा रही है। आने वाला समय और भी अच्छा नहीं होने वाला है। इस ओर सरकार को कहीं न कहीं और ज्यादा कदम उठाने की आवश्यकता है। संतोष जी, जिस तरीके से स्कूल पर पाबंदियां लगाई गई हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं और छोटे बच्चों को नर्सरी से लेके 5वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल आने से रोका गया है, तो क्या कहा जा सकता है कि बच्चों को इस पॉल्यूशन से ज़्यादा खतरा है? और लखनऊ में ऐसे कई जगह हैं जहां पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए, जब हवा दूषित हो जाती है तो जो बच्चे हैं और खासतौर पर जो बूढ़े हैं जिनकी उम्र कहीं न कहीं 60-70 प्लस है, ऐसे लोगों पर खतरा जो है वो पूरी तरह से होता है। WHO की बात करें तो उनकी जो रिपोर्ट आई है उसमें भी यही बात का जिक्र किया गया है कि ऐसे वृद्ध जो जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है उनको ये हवा जो है वो पूरी तरह से नुकसान कर सकती है, क्योंकि दूषित हवा पूरी तरह से फैली हुई है। और इसी को देखते हुए जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन पर भी इसका असर जो है वो दूषित पड़ सकता है। जो विद्यालय बंद करने के आदेश हुए हैं उसका भी यही वजह रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर इस पर सरकार को, चूंकि अगर खासतौर पर दिल्ली और NCR की स्थिति की बात करें तो और ज्यादा दयनीय है, वहां पर भी एक के बाद एक जो कार्यवाही है वो होती चली जाती है। लेकिन और भी जो सरकारें हैं और भी प्रदेश हैं वहां पर भी इसको कड़ाई से पालन कराने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इसका पालन नहीं होता है तो आने वाला जो समय होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। क्योंकि दिल्ली NCR में देखा जाता है कि जब ऐसा समय आता है दीपावली के आसपास तो कहीं न कहीं जो हवा होती है वो पूरी तरह से दूषित हो जाती है। ऐसे में अभी लखनऊ में इतना ज्यादा असर नहीं है दिल्ली की अपेक्षा, लेकिन जो कहीं न कहीं हवा दूषित है वो आने वाला जो समय होगा वो और ज्यादा खराब हो सकता है। क्योंकि अगर लखनऊ की बात कर लिया जाए, कानपुर की बात कर लिया जाए, प्रयागराज की बात कर लिया जाए, यानी जो महानगर है, बड़े शहर हैं, यहाँ की जो स्थिति है वो लगातार कहीं न कहीं गंभीर होती चली जाती है। सरकार को भी और खुद लोगों को भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पराली पर भी लगातार जो बैन है वो सरकार लगाती है, लेकिन उसके बाद भी पराली लोग जलाने से नहीं मान आते हैं, क्योंकि उनको भी, किसानों के लिए भी मजबूरी होती है, उनको भी अपनी खेत की तैयारी करना होता है, क्योंकि उनको एक फसल काटने के बाद में दूसरी फसल की तैयारी करनी होती है। जिस तरह से आलू की बात कर लिया जाए तो आलू लगाने का समय आ गया है, सरसों और तिलहन की तमाम से ऐसी चीजें बात कर लिया जाए तो गेहूं की फसल भी लगानी होती है, तो उन्हें बहुत जल्दी उसकी पराली होती है उसको खेत में कहीं न कहीं उसको खत्म करना होता है और दोबारा से फिर से जो अपनी मिट्टी है उसको उर्वरकशील और क्षमताशील बनाने को लेकर के भी जो किसान होते हैं वो परेशान होते हैं। यही वजह है कि उन्हें पराली को जलाना पड़ता है। सरकार कई बार ये आदेश किया कि इसको हम उठाएंगे, इसकी खरीदारी करेंगे, इससे किसानों को फायदा होगा, लेकिन किसान ये चाहते हैं कि बिना फायदे के अगर कोई इस पराली को ले जाना चाहे तो ले जाए, हम अपनी खेत को कहीं न कहीं फिर से जो है वो तैयारी करके इससे कुछ बना लें। तो सरकार को इस ओर जो कहीं न कहीं निर्देश सरकार दिया था, जिस तरह से बायोगैस डीजल की बात करें बनाने को लेकर के, इस ओर लेकिन अभी धरातल पर कोई काम ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए।